बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी अपॉन ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आज हम एडवांस इंग्लिश का एक और स्ट्रक्चर देखते हैं जिसके जुमले हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसके कहने पर तुमने मेरे मोबाइल को छुआ, किसके कहने पर तुम मेरा लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हो, किसके कहने पर तुम खाना पका रही हो, किसके कहने पर तुम ये किताब पढ़ रहे हो। इस तरीके से हम बेशुमार जुमले बनाते हैं और इन जुमलों के फिर हम जवाबात भी देते हैं। तो इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि ऐसे जुमले बनाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इस तरह के तमाम जो जुमले आते हैं उनको बना सकें। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन जो हैं वो बर वक्त मौसूल होते रहें। तो देखिए किसके कहने पर आपने मेरे मोबाइल को छुआ। मैं जुमला लिखता हूँ, फिर उसको फिर स्ट्रक्चर में हम फिट करते हैं। स्ट्रक्चर लिखकर किसके कहने पर तुमने मेरे मोबाइल को छुआ। तो ये सवालिया जुमला है जी, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर हमने देखना है। पहले स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, एट हुज बिहेस्ट। इसका मतलब है किसके कहने पर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है क्योंकि ये जो हमने जुमला बनाना है ये सवालिया बनना है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हमने इसके बाद फ़ौरन लगाना है। उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर V1 प्लस ING आ जाएगा, वर्ब की ING वाली फॉर्म आ जाएगी और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जुमला बना लेंगे। अब ऊपर वाले जुमले को हम बना के देखते हैं। किसके कहने पर तुमने मेरे मोबाइल को छुआ। तो किसके कहने पर के लिए एट हुज बिहेस्ट आ जाएगा, एट हुज बिहेस्ट। आगे हमने सवालिया जुमला इस्तेमाल करना है, ठीक है। डिड यू टच माई मोबाइल। एट हुज बिहेस्ट डिड यू टच माई मोबाइल। किसके कहने पर तुम मेरा लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे थे। किसके कहने पर तुम मेरा लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे थे। अब देखें इसमें कर रहे थे आ रहा है, ठीक है ना, ये पास्ट कंटिन्यूअस। तो इसको भी हम इसी स्ट्रक्चर में सेट कर लेंगे। तो देखें एट हुज बिहेस्ट क्या आ जाएगा, वर यू यूजिंग माई लैपटॉप। तो किसके कहने पर तुम मेरा लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे थे। इस तरह से हम बहुत सारे जुमले और भी इस्तेमाल करते हैं। किसके कहने पर तुमने मेरे मैसेजेस चेक किए। किसके कहने पर तुमने मेरे मैसेजेस चेक किए। तो इन जुमलों को भी हम देख लेते हैं। इसी स्ट्रक्चर के तहत हम जुमले बनाते जाएंगे। किसके कहने पर तुमने मेरे मैसेजेस चेक किए। एट हुज बिहेस्ट डिड यू चेक माई मैसेजेस। तो किसके कहने पर तुमने मेरे मैसेजेस जो हैं वो चेक किए। किसके कहने पर तुमने मेरे मैसेजेस चेक किए। तो ये हमने टेंस के हिसाब से इसी तरीके से जुमला बना देना है। एट हुज बिहेस्ट डिड यू चेक माई मैसेजेस। किसके कहने पर तुम खाना पका रही हो। अब देखें रही हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें अब देखें कैसे बनाते हैं। एट हुज बिहेस्ट किसके कहने पर तुम खाना पका रही हो। एट हुज बिहेस्ट आर यू
आर यू कुकिंग फूड। इसी तरह से किसके कहने पर तुमने उसको दावत पर बुलाया, या किसके कहने पर तुमने उसको मदऊ किया, कोई भी जुमला हम बना सकते हैं। एट हुज बिहेस्ट डिड यू इनवाइट हिम टू द पार्टी वगैरह भी आप आगे जो भी जुमला लिखना चाहें उसको लंबा करके लिख सकते हैं, किसके कहने पर आपने उसको मदऊ किया। इस तरीके से हम बेशुमार जुमले इसी स्ट्रक्चर के तहत बना सकते हैं। तो स्ट्रक्चर आपने याद रखना है। सबसे पहले हमने लिखना क्या है, एट हुज बिहेस्ट। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है क्योंकि सवालिया जुमला बनाना है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगा देनी है, और उसके बाद हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट लगा देना है। जुमला जो है वो टेंस के हिसाब से चेंज हो सकता है, ठीक है। एट हुज बिहेस्ट आपने याद। अब इन सवालात के जवाबात भी होते हैं कि मैं अब्बू के कहने पर आपका लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा था। इस तरह से इनके जवाबात हम देखते हैं कि जवाबात को कैसे हमने लिखना है, किस स्ट्रक्चर के तहत हम इसके जवाबात दे सकते हैं। तो जवाबात देखिए, मैं अब्बू के कहने पर, मैं जुमला लिख रहा हूँ, मैं अब्बू के कहने पर आपका मोबाइल चेक कर रहा था। तो ये जुमला चूँकि सादा हो गया अब, तो इसमें हमने याद रखना है कि इसमें हमने एट हुज बिहेस्ट नहीं, एट द बिहेस्ट ऑफ लगाना है, और वो भी जुमले के आखिर में लगाना है, नाउन से पहले हमने एट द बिहेस्ट ऑफ लगाना है, ठीक है। तो इसमें बाकी जुमला जो है वो नॉर्मली होगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट वर्ब, यानी सब्जेक्ट वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद बाकी एट द बिहेस्ट ऑफ, उसके बाद एंड पे नाउन। इस तरीके से हमने जुमला बना लेना है। तो जुमला बिल्कुल सिंपल ही होगा। देखें, मैं अब्बू के कहने पर, इसमें अब्बू के कहने पर आपका मोबाइल चेक कर रहा था, तो इसमें मैं आपका मोबाइल चेक कर रहा था, ये वाला हिस्सा अब्बू के कहने पर मैं आपका मोबाइल चेक कर रहा था, मैं अब्बू के कहने पर आपका मोबाइल चेक कर रहा था, एक ही बात है। तो इस हिस्से को हमने पहले लिखना है, ठीक है। तो आई वॉज चेकिंग योर मोबाइल एट द बिहेस्ट ऑफ पापा कह लें या फादर कह लें। तो मैं पापा के कहने पर आपका मोबाइल चेक कर रहा था। तो किसके कहने पर आप खाना पका रही थी? तो देखें, किसके कहने पर आप खाना पका रही थी, उसमें भी आप इसका जवाब कैसे बनाएंगे। मैं अम्मी के कहने पर खाना बना रही थी, तो उसका जवाब देखें कैसे बनता है। आई वॉज कुकिंग फूड एट द बिहेस्ट ऑफ मॉम। तो मैं अम्मी के कहने पर खाना बना रही थी। किसके कहने पर तुम मेरे कमरे में दाखिल हुए, किसके कहने पर तुम मेरे कमरे में दाखिल हुए। तो इसका जवाब क्या होगा, मैं आपके कमरे में भाई के कहने पर दाखिल हुआ। तो इसको जुमले को भी हम करेंगे, आई एंटर्ड योर रूम एट द बिहेस्ट ऑफ योर ब्रदर। एट द बिहेस्ट ऑफ ब्रदर ही कह लें, भाई के कहने पर। तो आई एंटर्ड योर रूम एट द बिहेस्ट ऑफ ब्रदर। तो मैं भाई के कहने पर तुम्हारे कमरे में दाखिल हुआ। तो जितने भी इस किस्म के सवालात बनेंगे उनके जवाबात भी हम इसी तरीके से बना सकते हैं। टेंसेस का इसमें कोई
मुश्किल बात नहीं है। जिस टेंस में भी बात हो रही हो उसी में ही हम सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो डिफरेंट सेंटेंसेस में जैसे मैंने आपको बताया है कि किसके कहने पर आपने मेरा मोबाइल चेक किया, अब ये पास्ट टेंस है। किसके कहने पर तुम मेरा मोबाइल चेक कर रहे थे, पास्ट कंटिन्यूस है। किसके कहने पर तुम मेरा मोबाइल चेक कर रहे हो, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो किसके कहने पर तुम उसको मारते हो या मारते रहते हो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो मुख्तलिफ टेंसेस आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं सेंटेंसेस में। स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल यही रहेगा, स्ट्रक्चर के हिसाब से आप टेंस को एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं। मैं एक दफ़ा दोहरा देता हूँ। सबसे पहले हम करेंगे एट द बिहेस्ट ऑफ। एट द बिहेस्ट ऑफ इसका मतलब है कि कहने पर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने लिखना है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, क्योंकि सवालिया जुमला बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, सब्जेक्ट। जैसे उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ जाएगा, ठीक है। V1 प्लस ING ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसलिए मैंने ये लिखा है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जवाब में जो नाउन है वो एंड पे आएगा। जवाब में सेंटेंस जो है उल्ट हो जाएगा। मैं अब्बू के कहने पर आपका मोबाइल चेक कर रहा था, तो मैं अब्बू के कहने पर ये बाद में आएगा। तो मैं आपका मोबाइल चेक कर रहा था अब्बू के कहने पर, तो बिहेस्ट एट द बिहेस्ट ऑफ वो बाद में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इनके जुमले बना सकते हैं। तो बिल्कुल इजी है, मुश्किल नहीं है, आसानी के साथ आप ऐसे जुमलों को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर में इस स्ट्रक्चर की ज़रूर इंशाल्लाह समझ आई होगी। समझ आई है तो इसको रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप इस्तेमाल करें, और बार बार इस्तेमाल करने से फिर चीज़ें जो हैं वो भूलती नहीं हैं, फरामोश नहीं होती, जहन में देर तक रहती हैं और रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनका इस्तेमाल भी होता रहता है। और जहाँ पे ज़रूरत पड़े इम्तिहान वगैरह में, ट्रांसलेशन में, तभी बंदा इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। तो आज के इस लेक्चर से आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।